पास्टर, प्रभु के नाम की महिमा हो। फिर एक बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। तो पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारी मदद की, खुदा के कलाम के सामने हमें रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया था। तो आज हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर प्रवेश कर रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन शीघ्र होने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के बारे में, मसीह की आगमन के बारे में, उसके सिलसिलों के बारे में, उसके बाद की घटनाओं की सिलसिलों के बारे में सब जानने के लिए हमको बहुत इच्छा होती है। बहुत लोग ये शिक्षा देते समय हमसे कहते हैं कि 666 के बारे में जरा अच्छे से बता देना, मसीह विरोधी के बारे में बहुत अच्छे से बयान कर देना। तो यीशु मसीह के बारे में जानने से भी ज्यादा विरोध मसीह की, झूठा मसीह के बारे में जानने के लिए हमारे लोगों के अंदर बड़ा, क्या बोले, प्यास और भूख है। लेकिन मैं उन बातों पर ज्यादा जाना नहीं चाहता। लेकिन वो सब कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन सबसे खास बात अभी हम जो देख रहे हैं वो है, क्योंकि वो सब कुछ जान ले मगर हम तैयार ना हो, प्रभु के साथ जाने के लिए हम तैयार ना हो तो क्या मतलब है? इसीलिए हम इन बातों को थोड़ा समय लेकर के सीख रहे हैं। मसीह आने वाला है तो हम क्या करें? तो हमने शायद 23 बातों को देखे थे। 23वीं बात हमने कल देखा, वो ये था कि लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ आवर कॉलिंग। 22वीं बात हमने देखे थे, परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमको अलग किया। तो परमेश्वर ने हमको बुलाया और अलग किया है, तो हमको उस बुलाहट और उस चुनाव के योग्य चाल चलना होगा। प्रभु के बुलाहट के योग्य चाल हमें चलना होगा। वो बात हमने देखा। आज हम 24वीं बात की ओर चलने के लिए चाहते हैं। 24वीं बात यह है कि उसको पढ़ लीजिएगा तब आपको और समझ में आ जाए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 6 से 8 तक, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 6, 7 और 8वां पद में पौलुस बताते हैं कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। वहां पर हमने देखा है कुरिन्थ की कलीसिया से पौलुस प्रेरित ने बताया हुआ बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में या प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने के समय में तुम निर्दोष ठहरने के लिए क्या करना है। वहां पर बताया है कि किसी भी वरदान में तुम कम पाए न जाएं, हर एक वरदान से तुम भरपूर हो। किसी भी वरदान से हम कम न पाए जाएं, हर एक वरदान से भरपूर हो। बी एनरिच्ड इन एवरीथिंग इन क्राइस्ट एंड लैक नो स्पिरिचुअल गिफ्ट। मसीह में हर एक बातों में भरपूर हो और किसी भी वरदान की कमी हमें ना हो।
तो जो कुछ भी मसीह में है उस भरपूरी में हमें रहना जरूरी है। वो बात यहां पर पौलुस प्रेरित ने हमें बताया है कुरिन्थ की कलीसिया से। इसीलिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक चीजों में हमको भरपूर होना है, यीशु मसीह में हमको भरपूर होना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के समय में कहा था, धन्य है वे कौन जो आत्मिक तौर पर मन के दीन है, जो आध्यात्मिक तौर पर कंगालपन में है। अर्थात आध्यात्मिक तौर पर कंगालपन का या मन के उस प्रकार दीन का वो मतलब है कि संतुष्टि नहीं है, मैं सब कुछ हो गया, ऐसा विचार नहीं है, परंतु ऐसा विचार है कि मुझे अब और भी अधिक बढ़ना है और भी मुझे हासिल करना है। तो जब तक वो एक भूख और प्यास हमारे अंदर नहीं होंगे, तब तक हम आध्यात्मिक तौर पर कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। तो यहां पर कहा है, बी एनरिच्ड इन एवरीथिंग इन क्राइस्ट, मसीह में जो कुछ भी है उन सब कुछ में तुम भरपूर हो। हमारे भरपूरी मसीह में होना चाहिए, यीशु मसीह में हमको भरपूर होना। हमारे लिए मसीह यीशु में जो कुछ भी है उन हर एक बातों से हम परिपूर्ण होना, और किसी भी वरदान में हम कम पाए न जाएं। केवल बपतिस्मा लेने से ही हम संतुष्ट ना रहिए प्यारो, थोड़ा सा पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर हिलने से संतुष्ट ना रहिए। 2 अन्य भाषाओं के शब्द बोल पाते हैं तो उसमें भी हम खुश ना रहिए, परंतु हमको चाहिए और बढ़ना और बढ़ना। इसीलिए 1 कुरिन्थी 12वां अध्याय में पौलुस प्रेरित ने कहा है कि तुम अति श्रेष्ठ वरदानों के खोज में रहो, अति श्रेष्ठ वरदानों के खोज में रहो, और वरन भविष्यवाणी को भी तुम परमेश्वर से चाहो, पौलुस प्रेरित ने उस अध्याय में बताया है। और सबसे बड़ा वरदान के बारे में उसकी 14वीं अध्याय भी देखिएगा, 12, 13, 14 अध्यायों में पौलुस 1 कुरिन्थी में वही बताते हैं। 14 अध्याय का 1 और 2 पद को देखेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वहां पौलुस प्रेरित ने बताया है कि शुरू से लेकर है, प्रेम का अनुकरण तो कर लो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्यारों, मैं आपसे पूछता हूं, आत्मिक वरदानों की धुन में हम है क्या? आध्यात्मिक वरदानों को प्राप्त करने का धुन है हमारे अंदर? आत्मिक वरदानों की धुन में हम बने रहें, धुन में हम बने रहें। प्रेज़ गॉड। हमारे एक मित्र परिवार है, गुजरात में है, उनके एक शायद 14-15 साल की एक बेटी है, बपतिस्मा लिया पिछले साल। उनकी माँ बाप हमें अक्सर बताते हैं, अभी पिछले दिनों में उस बेटी ने भी मुझे मैसेज करके बताई कि वो रात रात में उठकर रोती रहती है, जब देखो तो बाइबल लेके बैठ जाती है। पूछते तो ये हैं, वो इस धुन में है कि पवित्र आत्मा पावे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो।
उससे जैसे बनती है वैसे वो प्रार्थना करके इंतजार कर रही है, लेकिन एक एक दिन परमेश्वर अपनी आत्मा उन्हें देने में या अन्य अन्य भाषा में बोलने में सामर्थ पाने में देरी होती है, तो उतना वो बिल्कुल बेचैन होकर के रह रही है, वो धुन में रह रही है। खाना खाने की परवाह नहीं, सोने की परवाह नहीं, खेल कूदने की उम्र है, लेकिन खेलने कूदने की, टीवी देखने की उन किसी धुन नहीं, लेकिन उसकी धुन है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। यीशु मसीह की आगमन की बाट जोने वाले अजीजों में आपसे पूछना चाहूंगा, सच्चे दिल से हमें से कितने लोग आत्मिक वरदानों के धुन में हैं, जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में बताया है? क्या आप चाहते हैं प्रभु के आगमन में जाना? आप चाहते हैं यीशु मसीह जब आएंगे तो हम उठा लिए जाएं, बादलों पर मसीह से भेंट करें, हमारे पिता के घर में हम जाएं? हालेलुया। तो हमको चाहिए हम आध्यात्मिक वरदानों के धुन में बने रहें। जो बपतिस्मा भी लिए हैं उनके अंदर कितनों में ये धुन है, मुझे पवित्र आत्मा पाना है, मुझे अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करना है। अन्य अन्य भाषा पाए हुए लोगों, हम में से कितनों में ये धुन है कि बस मुझे इतना ही नहीं, मुझे भविष्यवाणी की वरदान होना है। भिन्न भिन्न वरदानों की धुन में हम बने रहें। देखिए उसका 5वां पद भी देखिएगा, 14:5। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो ये हम पर बताया है कि क्या करो। मैं चाहता हूं, पौलुस कह रहा है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मुझे सुनने वाले प्रियो, आप में से कोई भी एक भी जन अन्य भाषा बोलने का उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं पाया, आज से उस धुन में लगे रहिए। परमेश्वर आपकी वचन में लिखा हुआ उस पवित्र आत्मा से मुझे भी भर दे, अन्य भाषा में मुझे भी बोलने दे, अन्य भाषा में मुझे भी प्रार्थना करने दे, अन्य भाषा में मुझे भी आपसे बातें करने दे। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा, अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बातें करता है, ईश्वरीय बातों के बड़ी बातें वो कहता है। तो प्यारो, हम बुद्धि से जरूर, हमारे अपने सीखे हुए भाषा से जरूर हम प्रार्थना कर सकते हैं, करना भी चाहिए। वो जब हम सब एकत्रित होते हैं तो ज्यादातर आप अपने बुद्धि से ही अपनी भाषा में ही प्रार्थना कीजिए, ताकि दूसरों को भी समझ में आ जाए, वे लोग भी आपकी प्रार्थना में आमीन बोल सकें। लेकिन हमें से किसी को भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि अन्य भाषा नहीं बोलना या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं पाना। प्यारो, हमें चाहिए हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो, परिपक्व हो, और हम अन्य भाषा में बातें करें। हर किसी के लिए ये जरूरी है, हर किसी के लिए। इसीलिए प्रभु की आगमन में उठा लिए जाने की इच्छा रखने वालों को कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए लिखा पहली पत्री पहले अध्याय की 6, 7, 8 पदों में पौलुस ने बताया है, मसीह में हर एक बातों की भरपूरी पाओ और किसी भी वरदानों में तुम कम न पाए जाएं। हर एक आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। कोई भी अन्य भाषा ना बोलने वाले ना हो, परंतु तुम सब अन्य भाषा में बातें करने वाले हो, विशेषकर भविष्यवाणी करने वाले हो। तरह तरह की वरदानों के बारे में बताया है, तरह तरह की वरदानों के बारे में।
उस 12वां अध्याय की 4 से लेकर के पदों में बाइबल में लिखा है। तो तरह तरह की वरदान है, केवल इसमें लिखे हुए वरदान ही नहीं, रोमियो में भी वरदानों के बारे में लिखा है, इफिसियों में वरदानों के बारे में लिखा है। तो शायद कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ लिखे हुए 8-9 वरदान ही होते हैं, नहीं, ज्यादा है वरदान। तो इन तमाम प्रकार के वरदानों से हम परिपूर्ण हो जाएं। हर किसी को एक ही नहीं मिलेगा। जैसे पौलुस बताता है, हमारे शरीर में पूरा पूरा ही अगर आंख होते तो क्या होता है, पैर की जगह आंख, हाथों की जगह आंख, उंगली की जगह आंख, बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हर किसी को एक ही वरदान नहीं देंगे, अलग अलग अंग हैं हम कलीसिया के, इसीलिए हमको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दे रखा है, नहीं तो देने के लिए चाहते हैं। तो उन बातों को पाने की धुन में लगे रहें। इसीलिए प्रभु की आगमन में जाने के वास्ते हमको ये 2 बात चाहिए कि मसीह में हर एक बात में हम भरपूर हो और वरदानों में भी हम कम न पाए जाएं, हम वरदानों की धुन में लगे रहें। इसलिए आज से हमारी प्रार्थना और धुन ये होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी। केवल पवित्र आत्मा की भरपूरी में थोड़ा सा हिलना ही नहीं, परंतु जो भी वरदान नए नियम की कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो सब कुछ हमको चाहिए, सब कुछ चाहिए, कलीसिया में चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर हर एक को चाहिए, ताकि हम मिलकर कलीसिया की उन्नति करें। उनमें सबसे बड़ा वरदान कौन सा वरदान है? सबसे बड़ा बात, सबसे बड़े बात कौन सा वरदान हम कहेंगे? प्रेम का वरदान। बिल्कुल, प्रेम का वरदान है सबसे बड़ा। इसीलिए है 12वां अध्याय में उन तमाम वरदानों के बारे में बताने के बाद 12 अध्याय की आखिरी में बताया है 31वां पद, 12 का 31 को भी पढ़ लीजिए। क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु हाँ। मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। देखा, पौलुस यहां बताया बड़े से बड़े वरदानों की धुन में लगे रहो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन। उसके बाद में कहा 12वां अध्याय में 4 से लेकर पदों में बताए गए तमाम वरदानों से भी बढ़कर एक वरदान, जिसके बारे में पूरा 13वां अध्याय बताया है। मुझे नहीं पता यीशु मसीह की आगमन की बाट जोने वालों में से कितने लोग ये 13वां अध्याय में बताया हुआ बात को सबसे बड़ा वरदान मानते हैं। हालेलुया। शायद नफरत करने वाला व्यक्ति भी खुदा से 40 या 80 दिन का भी उपवास लेकर प्रार्थना किए होंगे, करते होंगे, प्रभु मुझे वरदान दे, वरदान दे, मुर्दों को जिलाने का वरदान दे, अन्य भाषा का वरदान दे, व्याख्या करने का, अनुवाद करने का वरदान दे, बीमारों को, कोरोना वायरस को चंगा करने का वरदान दे। ये सब भी तो हमने प्रार्थना किए होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता हम में से कितने लोगों ने ये प्रार्थना की, प्रभु मुझे प्रेम करने का वरदान दे। हालेलुया। यारों, बाकी सब वरदान हमें है, लेकिन ये वरदान नहीं है पक्का 100% 100% पक्का कि प्रभु के राज्य में हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर हम कितने भी अन्य वरदान प्राप्त कर ले, यीशु मसीह ने तो सड़ने लगा लाजर को जिलाया 4 दिन के बाद, हम तो मानो 40 दिन के बाद किसी मुर्दे को जिला ले
तो भी प्रेम रूपी ये सबसे बड़ा वरदान नहीं, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं फिर से गंभीरता से पूछ रहा हूं, हम में से कितने लोगों ने इस बात पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया कि मेरे अंदर ये वरदान है या नहीं? परमेश्वर जी, ज्यादातर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। इसीलिए उसका 13वां अध्याय का, ये 12वां अध्याय का 31 अभी हमने पढ़ा है, एक बार और पढ़ेंगे 12 का 31, वहां से लेके 13 का 1, 2, 3 भी पढ़ेंगे। क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं रुकिएगा, देखा, अगर मुझ में प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तो मैं चाहे मनुष्यों की भाषा बोलूं या स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, लेकिन प्रेम नहीं रखूंगा तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। प्यारो, ये बात पर हमने ध्यान दिया। आज परमेश्वर की आत्मा व्यक्तिगत तौर पर हमसे बातें कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए। ठीक है, दूसरा पद पढ़िएगा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। फिर से देखिए पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। मैं तो भविष्यवाणी कर लूं, हर प्रकार की भेदों को मैं समझूं, ऐसे कोई भी पहेली नहीं होगी मेरे लिए जो पूछता नहीं हो, ऐसे कोई भेद नहीं है जिसकी अर्थ मैं नहीं समझता हो। मैं इतना विश्वास करता हूं कि हिमालय को भी मैं हिला सकूं। मैं इतना विश्वास करूं कि एवरेस्ट की चोटी को मैं उठा करके अरब सागर में डाल दूं, नहीं तो मैं अटलांटिक ओशन में डाल दूं, या मैं पैसिफिक ओशन में डुबा दूं। इतना भी मुझे विश्वास है। लेकिन वहां बताया, मैं प्रेम नहीं रखूं, मैं कुछ भी नहीं। आज परमेश्वर की आत्मा व्यक्तिगत तौर पर हमसे बता रहे हैं, हमारी प्राथमिकता को बदलने की जरूरत है। प्राथमिकता को बदलना, हालेलुया, हमारी नजरिया बदलना, हमारी फोकस, हमारे जो निशाना साधने को बदलना। आप कोई वरदान न पाओ चलेगा, इस वरदान को प्राप्त कीजिए, उसके लिए खुदा से विनती कीजिए। बहुत ही ये हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। अब तीसरे पद को पढ़िएगा। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया। मैं अपनी सब संपत्ति को कंगालों को खिला दूं बेचकर, अपने शरीर को भी मैं शहीद होने के लिए दे दूं, लेकिन प्रेम नहीं रखूंगा तो मुझे कोई लाभ नहीं है। बहुत लोग हैं दशवांश देते हैं 10%, कुछ लोग हैं 15, 20, 25, 30 देते हैं, अच्छी बात है। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो 10% देता हूं खुदा को, इसलिए तो जरूर स्वर्ग में तो मुझे एक अच्छा हिस्सा मिलेगा।
दशवांश देकर, खुदा को घूस देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहां तो पौलुस बता रहा दशवांश की तो बात नहीं, परंतु बोला कि मेरी 100% भी मैं चाहे खुदा के काम को दे दूं या जरूरतमंदों के लिए दे दूं, मैं न खाऊं परंतु लोगों को खिलाऊं, मैं कमाऊं लेकिन न जमाऊं। सोचते हैं ऐसे कुछ करते, चैरिटी, लोगों की भलाई के काम करते हैं तो कुछ हमें फायदा होगा अनंतकालीन तौर पर, सोचते हैं होगा तो जरूर, मगर किसको? जो परमेश्वर ने कहा प्रेम करने के लिए, वो करने वालों को ही। अगर प्रेम नहीं करोगे हम, तो हमारी सब संपत्ति को हम कंगालों में बांटो, चाहे कलीसिया को दे दो, कोई परवाह नहीं, कोई फायदा नहीं। बहुत लोग हैं घर में बड़ा सा मकान बनाते हैं और बताते एक कमरा प्रार्थना के लिए, साल में एक बार प्रार्थना होते हैं तो वो कमरे में होता है, तो बड़ा बाकी हर समय में वो कमरा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग गेहूं भरते हैं, कुछ लोग भूसा भरते हैं, कुछ लोग तो और कुछ टूटे हुए कुर्सी उर्सी सब उसी में डाल देते हैं। गर्मी के बाद में पूरे पुराने कूलर उठा के उसी में रख देते हैं, क्योंकि साल में एक ही बार तो मीटिंग होता है। सोचते हैं कि उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। नहीं प्यारों, लेकिन हमारे प्यार कैसे हैं? शहीद होने से भी कोई फायदा नहीं, शरीर जलाने दे तो भी कोई फायदा नहीं, यदि प्रेम का जलन हमारे अंदर न हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोने वाले खुदा के बंदों, मेरे प्रियों, पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुने कि हमारे अंदर से नफरत को, घृणा को, हमारे अंदर के क्रोध और रोष को हटा दे, मिटा दे, परंतु हम अब से प्रेम करना सीखें। प्रेम है सबसे बड़ा वरदान। इस वरदान की धुन में लगे रहें, इस वरदान की धुन में लगे रहें। गंभीरता से सोच लीजिए, अगर हम प्रेम नहीं करते, मसीह के साथ नहीं जाएंगे, मसीह के साथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। शायद ये रोष क्रोध दिलाने वाली बात होगी, मगर वचन की सच्चाई है, वचन की सच्चाई है। प्रेम के बदले में, प्रेम का उल्टा क्या है? विलोम शब्द क्या है? नफरत, घृणा, गुस्सा, क्रोध करना, लोगों से बदला लेना, बदले की भावना। क्या ये सब हमारे अंदर नहीं है? नहीं हमारे अंदर? अवश्य होंगे, किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा। देखिए मत्ती के सुसमाचार में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखलाया है। 5वां अध्याय उसका 21वां पद। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो पुराने नियम की बात है, हत्या नहीं करना। हम में से कोई हत्यारे नहीं होंगे ना? नहीं होंगे। शायद प्रभु में आने से पहले किसी की हत्या की भी हो, पता नहीं, वो कुछ अभी मत बता देना। अगर किया भी हो तो किसी को अभी मत बताओ। हाँ, सीधे जाकर के आपको दंड नहीं हुआ है, नहीं तो कचहरी में, नहीं तो पुलिस थाने में, नहीं तो जिनका किया है उनके घर में आपका समाथा नहीं हुआ तो जाकर के समाथा पक्का कर लेना,
नहीं तो पाप क्षमा आपका नहीं हुआ है अभी तक। तो हम वैसे तो हत्यारे कोई नहीं है हमारे बीच में, लेकिन देखिए अभी का हत्या क्या है? चाकू लेकर किसी को मारना है, बंदूक लेकर चलाना, किसी को जान से मारना है। देखिए अगला पद 22वां पद देखिए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए 21वां पद में पुराने नियम की हत्या, 22वां पद में नया नियम की हत्या। नया नियम की हत्या का 3 हथियार वहां बताया है। 3 ऐसी गोली जिसको चढ़ाने से चलाने से सामने वाला मर जाता है। क्या क्या है? 22वां पद में बताया है अपने भाई पर क्रोध करना और अपने भाई को निकम्मा कहना, अरे मूर्ख कहना। देखिए क्रोध करना, निकम्मा कहना, अरे मूर्ख मतलब तुच्छ जानना, सामने वाले को कोई मूल्यवान नहीं समझना। अरे वो क्या है, उसका किस काम का है, वो छोड़ उसको, शक्ल देख क्या रखा उसके पास, उससे क्या होता। हम सामने वाले को बिल्कुल ही मद्दा समझते हैं, सस्ता समझते हैं, उनका कोई मूल्य ही नहीं है। प्यारो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम किसी को भी निकम्मा नहीं समझना। शायद हमारे उतने खूबसूरत नहीं होंगे, पैसे वाले नहीं होंगे, हमारे उतने शायद वो बुद्धिमान नहीं होंगे, वह सब ठीक है, मगर और किसी से गुस्सा करते हुए, किसी को भी निकम्मा कहते हुए, अरे मूर्ख कहते हुए नफरत की बात करोगे, यहाँ यीशु मसीह ने स्वयं कहा हत्या करने के बराबर है। हम प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्यारों ये बड़े गंभीर बात है, ये बड़े गंभीर बात है। नहीं होना, नहीं होना, ये बड़े गंभीर बात है। तो उसी बात उस प्रकार करते जा रहे हैं। उसका 23 से लेकर 25 तक की पदों को हमने पहले एक बार पढ़े थे, तो इसके लिए मैं पढ़वाना नहीं चाहूंगा कि वहां इस प्रकार हमने किसी को तुच्छ जाना, हमने किसी को निकम्मा कहा, अरे मूर्ख कहा, क्रोध किया। तो प्यारों हमको समाधान करना है, उनसे रिश्ता जोड़ना है, मेल मिलाप करना है, नहीं तो हम प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। फिर से मैं बताता हूं, प्रभु के राज्य में जाने के लिए मसीह की भरपूरी पाना, तमाम वरदानों से भरपूर होना, उसका मतलब क्या हो गया है? reconciled relationship in love, in forgiveness, क्षमा में और समाधान में, मेल मिलाप में, औरों से एक अच्छा रिश्ता प्रेम में होकर चाहिए, प्रेम में होकर चाहिए। हमारे अंदर वो अगर नहीं, प्रभु के राज्य में हम नहीं जा पाएंगे। प्यारों आप चाहें, मैं चाहूं, कितना भी पढ़ लें, चाहे हम कितना भी सीखें सिखाएं, कितने भी लोगों को डुबकी लगवाएं, कितने भी उड़ उड़ कर सारे दुनिया में चलते फिरते हम प्रचार करते जाएं, कोई परवाह नहीं। लेकिन हमको चाहिए कि मसीही प्रेम में रहें, प्रेम का वरदान से हम भरपूर हो जाएं। अगर वो प्रेम हमारे अंदर है तो बाकी सब वरदानें भी हमारे अंदर
संभव हो सकता है। हालेलुया।